कंस के राजमहल तक पहुंच गया और जब इस भयानक शब्द को, धनुष के टूटने के भयानक शब्द को कंस ने सुना तो अंदर ही अंदर भयभीत हो गया कि लगता है अब उसको ऐसा लगने लगा कि मेरा काल साक्षात मैं काल के सामने खड़ा हूं, क्योंकि सिपाही भी पहुंच गए थे सूचना देने के लिए। बोले स्वामी अरे हो गया प्रलय, बोले स्वामी हो गया प्रलय, अरे काले नगर को घेरा स्वामी हो गया प्रलय, अरे काल ने नगर को घेरा है ब्रजनाम से, अरे मथुरा में। अपना नाम कृष्ण बताता है, बलदाऊ बताता है और उसने तो अनर्थ ही कर डाला। हम लोग रोकने का बहुतेरा प्रयास किए हैं लेकिन वह रुका नहीं और शिव का धनुष भी तोड़ डाला। बेचारा कंस मन में बड़ा भयभीत हो गया है। किसी से तरह से इधर कृष्ण कन्हैया लाल ने कहा कि चलो अब फिर पुनः, क्योंकि बाबा को समय दिया था कि 2 घंटे के अंदर आ जाएंगे, यहाँ हम लोगों को 2.5 घंटा बीत गया है, इसलिए अब जल्दी वापस चलना चाहिए, नहीं बाबा भी नाराज हो जाएंगे। और तुरंत सबको लेकर के पुनः अपने शिविर में लौट आए। इधर कंस जब रात्रि में आज अपने राजमहल में लेटा तो उसको भयानक सपने दिखाई देने लगे, मृत्यु के अमंगल सूचक सपने, भयानक सपने दिखाई देने लगे। खर आरूढ़ नगन शीशा, मुंडित सिर खंडित भुज दिशा, कि हमारा बाल कोई छील करके गधे पे बिठा करके पूरे शरीर में तेल लगा करके काले भैंसे पर बिठा करके दक्षिण दिशा को कोई ले जा रहा है। ऐसे ऐसे उसे मृत्यु के अमंगल स्वप्न आने लगे। बेचारा अंदर ही अंदर भयभीत होता है कि नाहक ही मैंने अपने काल को बुला लिया है। उसको ऐसा लगने लगा कि अब हम ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है इस संसार में, जल्द ही हमारा काम तमाम होने वाला है। सुबह हो गया, तय समय के मुताबिक नंद बाबा, कृष्ण कन्हैया लाल, बलदाऊ भैया और ग्वाल बाल सखा उद्घाटन के लिए मुख्य अतिथि के रूप में कंस के रंगशाले की तरफ चल दिए। कंस ने अनेक देशों के राजाओं को, अपने सूरवीर सरदारों को, अपने मुष्टिक, चारूढ़ इत्यादि मुख्य पहलवानों को सावधान करते हुए कि अब वह समय आ गया है अपने कर्तव्य दिखलाने का, अपनी वीरता दिखलाने का। वह काल स्वयं चल करके आ चुका है, इसलिए सावधान, कहीं से किसी प्रकार की कोई चूक ना होने पाए। मुष्टिक ने कहा महाराज आप चिंता ना करें, मैंने तो उसे मुख्य द्वार पर ही समाप्त करने का सारा प्लान बना दिया है। आप तो अंदर की बात करते हो, मुख्य द्वार से ही वह अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाएगा, आपका काम मुख्य द्वार पे ही समाप्त हो जाएगा, चिंता मत करो। अब कृष्ण कन्हैया लाल जब मुख्य द्वार पे पहुंचे हैं, बलदाऊ भैया साथ में हैं, तो चारों ने एक मस्त गजराज पिलवान के सहित खूब उसको पानी मदिरा पिलवाया है और आदेश दिया है कि जैसे वह बालक, वह ग्वाला, कृष्ण और बलदाऊ आए, इस मस्त गजराज हाथी से उनको यही कुचलवा देना, कुचल डालना, उनका काम समाप्त हो जाए, वो इसमें प्रवेश ना करने पाए। सावधान, किसी भी तरह से वह अंदर ना प्रवेश करने पाए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी, मैं तुम्हें देता हूं। अब जब कृष्ण कन्हैया लाल वहां पहुंचे तो वह गजराज ले जाकर के मुख्य द्वार में लगा दिया। फाटक तो खुले लेकिन मुख्य द्वार के सामने खड़ा कर दिया। कृष्ण कन्हैया लाल ने देखा कि मुख्य द्वार पे वह गजराज, मस्त गजराज और उसका पिलवान दोनों बिल्कुल पारनी मदिरा के नशे में मस्त हैं। कृष्ण कन्हैया लाल ने कहा भैया
आप भी तो मामे हैं हमारे। जरा हटाइए इस गज को, हटाइए। हम लोगों को अंदर जाना है, क्योंकि जब तक हम लोग अंदर नहीं जाएंगे तब तक क्या रंगशाला का जो आयोजन है ये प्रारंभ नहीं होगा, क्योंकि उद्घाटन का फीता हम ही लोगों को काटना है। हमारे पास एक कार्ड है। बार बार उस विद्वान से निवेदन करते हैं, वो कहता है कि हमारे कंस का आदेश है कि वही वीर रंगशाली में प्रवेश करेगा जो मस्त इस गजराज को अपने बल के द्वारा हटाएगा। इस कुबलिया पीर हाथी को जो अपने बल के द्वारा हटाएगा। और मैं तो सुनता हूं तुम बड़े बलवान हो, तुमने तो ये सुना था, पता नहीं सही है कि गलत है, बचपन में ही पूतना, सत्यासुर, केसी इत्यादि बड़े बड़े शूरवीरों को मार दिया है, तो तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है? अगर वास्तव में तुम बलवान हो तो अपने बल का पराक्रम दिखलाओ और स्वयं इसको अपने रास्ते से हटा करके अंदर में प्रवेश करो। कृष्ण कन्हैया लाल ने कहा, यहाँ हम लोग कोई विवाद करने तो आए नहीं है, इसलिए अभी आपसे सीधे सीधे कहते हैं हटा लो। लेकिन वह कहा मानने को, उसको तो पहले से ही मंत्र मिला था चारों का कि जैसे आएंगे तैसे आगे को बढ़ा देना, वही दबा करके वही समाप्त कर देना। वो मस्त गजराज को इशारा किया, मार दे इसको। ये बकवास करने ना ही पाए गेट पर, मुख्य दरवाजे पर। और जैसे ही हाथी आगे को बढ़ा, बलदाऊ भैया को कृष्ण कन्हैया लाल ने इशारा किया। बलदाऊ भैया पीछे गए और उसको जरा से छुए, उसको पूंछ को जरा से खींचे। अब वो हाथी समझ नहीं पाया, कुबलिया पीर हाथी मस्त गजराज समझ नहीं पाया कि हमको आगे जाना है पीछे जाना है। आगे से तो ऊपर पहलवान बैठा है कि आगे को बढ़ कुचल के मार डाल, अब पीछे जब ये पहुंच गए हैं पूंछ खींच रहे हैं तो समझ नहीं पा रहा। इतने में कृष्ण कन्हैया लाल ने ना आओ देखा ना ताओ, और दौड़ करके उस मस्त गजराज के दोनों दांतों को पकड़ लिया और पकड़ करके कहे तो इसे पृथ्वी पर नीचे ले आए। उसके बाद इतनी जोर से उठाया उसको कि वह मस्त गजराज हवा में उड़ गया। हाथ दोनों हाथी दोनों दांत उसके कृष्ण कन्हैया लाल के हाथ में, और वह मस्त गजराज ऊपर हवा में उछल गया। और जैसे वह नीचे गिरा, राम नाम उसका शब्द हो गया। अब एक हाथी का दांत कृष्ण कन्हैया लाल अपने कंधे पर, दूसरा बलदाऊ भैया। मस्त गजराज जैसे कोई जंगल में सिंह चलता है बिना रोक टोक, बिना किसी प्रकार के डर के, ऐसे ही दोनों सिंह की भांति कृष्ण कन्हैया लाल और बलदाऊ भैया कंस के उस रंगशाला में प्रवेश करते हैं। अब जो जैसा उनको देखता है, जिसकी जैसी भावना है, उसी तरह से कृष्ण कन्हैया लाल और बलदाऊ भैया को वह देख रहा है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखिए दिन तैसी। देवों ने देखा देव रूप, देवों ने देखा देव रूप, राजाओं ने राजा उसको दिखाई दे रहे थे। सब अपने अपने सूत्रासन में बैठे, जो जैसी भावना से देख रहा है। लेकिन कंस की जब निगाह पड़ी और आगे को बढ़े, जब कंस की निगाह पड़ी बलदाऊ भैया और कृष्ण कन्हैया लाल के ऊपर, कंस ने मुझे साक्षात अपनी मौत दिखाई दे रही है। कंस की जब निगाह पड़ी बलदाऊ भैया और कृष्ण कन्हैया लाल के ऊपर, उसे साक्षात अपनी मौत दिखाई दे रही है। कंस ने महाविषधर कप बिंदो
से बेचारा भयभीत था। अरे वो मुष्टि को चारूर अपनी सहायता के लिए कहीं हमारे पास तक ना पहुंच जाए। अरे रोको इस बालक को, रोको। इतने में मुष्टिक और चारूर कृष्ण कन्हैयालाल के सामने आ गए, बनावटी हंसी हंसते हुए। बहुत अच्छा हुआ, आपका ही इंतजार हो रहा था। अभी रंगशाला प्रारंभ होने में 1-8 घंटे का समय है, इसलिए हम लोग तब तक कुछ मल्ल युद्ध करके जो और लोग यहाँ दर्शक लोग आए हैं तब तक इनका मन बहलाया जाए। कृष्ण कन्हैयालाल ने कहा मल्ल युद्ध करके दर्शकों का मन बहला जाया, वो भी बहलाया जाए। वो आपसे कहा आप और कहा मैं, एक छोटा सा बालक, आप इतने बड़े पहलवान। और ये जो कुश्ती होती है, दंगल होता है, मेल वालों का होता है, बेमेल में नहीं होता। हम तो छोटे छोटे बालक और तुम्हारे साथ ये कुश्ती लड़ेंगे, ये कहाँ का न्याय है। प्रभु बोले प्रभु जानत सब कोई, बोले प्रभु अरे जानत सब कोई, मारो मुष्टिक और चारों ने बनावटी हंसी हंसते हुए कहा कि ऐसा कोई सीधे थोड़े कर रहे हैं, झूठ मूठ का कर रहे हैं, मनोरंजन के लिए होगा, जिससे और यहाँ लोग जो बैठे बैठे उब रहे हैं उनका कम से कम मनोरंजन हो जाए, हम लोग शुरू कर दें। अभी तो जो सही दंगल होना है उसमें बड़े बड़े पहलवान बुलाए गए हैं, हम लोग ऐसे उस दंगल में केवल तब तक जो लोग उब रहे हैं उनका मन शांत हो जाए, इसलिए झूठ मूठ की कुश्ती करेंगे, दंगल करेंगे। कृष्ण कन्हैयालाल ने कहा अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो पूरी हो जाए। कृष्ण कन्हैयालाल से चारों और बलदाऊ भैया से मुष्टि दोनों में मल्लयुद्ध प्रारंभ हो गया। कृष्ण कन्हैयालाल ने हाथ पकड़ा चारों का और पकड़ते ही ऐसे तुरंत दबाया कि वह बहुत अपना सारा बल लगाने का प्रयास कर रहा है लेकिन असफल। कृष्ण कन्हैयालाल ने उसको अपनी तरफ छाती की तरफ खींचा, बल लगाते हुए पूरा बल लगा रहा, कहा बिल्कुल पहलवान था, कोई जीत नहीं था। उसे आज तक किसी ने इनाम घोषित करवा दिया था, किसी बड़े बड़े पहलवान इनाम घोषित करवा देते हैं कि जिसको जो मुझसे मल्लयुद्ध में जीत जाएगा विश्व विजेता बन जाते हैं। वो विश्व विजेता था, कोई मल्लयुद्ध में आज तक उसको पछाड़ नहीं पाया था, कितने आए वो चले गए, विश्व विजेता चैंपियन था कुश्ती का। और जब कृष्ण कन्हैयालाल से उसका पाला पड़े, पहले कृष्ण कन्हैयालाल ने हाथों को पकड़ा, दबाया और धीरे धीरे अपनी तरफ खींचा। उसको पता चल गया कि आज तक कोई ऐसा जोड़ तो मिला ही नहीं था, ये बालक नहीं है, साधारण से बालक नहीं है। अब उसे ही साक्षात नारायण दिखाई देने लगे। कृष्ण कन्हैयालाल विश्वास हुआ तुम्हें ईश्वर हो, कि विश्वास हो गया तुम ईश्वर हो, पर बालापन विश्वास हुआ तुम ईश्वर हो, केवल बालापन दर्शाते हो, देवों का काम बनाने को, कहा देवों का काम बनाने को, बातों में हमें भुला। और कृष्ण कन्हैयालाल ने चारूर का और बलदाऊ भैया ने मुष्टि का राम नाम सत्य कर दिया, अपने परम धाम पहुंचा दिया। बोली कृष्ण कन्हैयालाल की जय हो। इस तरह से और बाकी राजा जब देखे और पहलवान देखे तो सोचा कि लंगोटा ढीला हो गया सबका। अरे विश्व चैंपियन जब नहीं जीत पाया तो हम लोगों कहां टिकेंगे कितनी देर, इसलिए हम लोगों की भी यही दशा होगी।
अपना लंगोटा मोटा सब उठाए जो और लड़ने के लिए आए थे वहां पर भगे, निकल लिए, नहीं लड़ना है। अब कृष्ण कन्हैया लाल, अब उसके जितने सूरवीर सरदार थे सब जो सिपाही सब ये कृत्य देख करके केवल कि चारूर इतना शक्तिशाली है, जब वह कुछ नहीं कर पाया इन बालकों का, हम लोग क्या कर पाएंगे? भगो नहीं तो कहीं अपना भी नंबर न आ जाए, इसलिए अपना बोरिया बिस्तर उठाए, सब भग लिए, पूरा खाली हो गया। रंग महल तक तो बहुत वहां भीड़ लगी थी, सब खाली हो गया 2 मिनट में। अब कृष्ण कन्हैया लाल पहुंच गए। अब बेचारा कंस क्या करे, अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि हम भगे कि यहाँ बैठे रहे। कंस सोच ही नहीं पा रहा था कि हम भी बगले कि हम बैठे रहे यहाँ पर। वो आवाज रह गया, वो बैठा कि बैठा रह गया, उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या, भाग जाऊं कि यहाँ बैठा रहे। जब सब भाग गए तो मैं अब क्या है अकेला। इतने में कृष्ण कन्हैया लाल कंस के ऊंचे जो उसका जो आसन लगा हुआ था उस ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। और जब कंस ने देखा कृष्ण को, जब तो ये सिर के पास से आ गया है, अब उसको साक्षात लगने लगा कि अब संसार में ज्यादा समय तक नहीं रहना है। जब देखा सिर पर अरे काल खड़ा, जब देखा सिर पर काल खड़ा, कंसासुर को कटता। और विपत्ति के समय सबसे पहले क्या नष्ट होता है? आप चाहे कितने भी ज्ञानी हो, चाहे कितना विद्वान हो, लेकिन जब आपातकाल पड़ जाता है, विपद का जब समय आ जाता है सिर पे, तो सबसे पहले बुद्धि गुम हो जाती है, काम नहीं करती है, विवेक शून्य हो जाता है आदमी का। कि अब अचानक कोई ऐसा हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए तो दिमाग तुरंत काम करना बंद कर देता है कि अब क्या करें, इसमें क्या, इस अवस्था में क्या किया जाए, काम करना बंद कर देता है। वही हाल कंस का हो गया है, दिमाग शार्ट हो गया, क्या करें हम। लेकिन फिर भी अपने ज्ञान से तलवार को निकाला है और अपने ही प्राणों को बचाने के लिए कृष्ण कन्हैया लाल सामने खड़े हैं और वो इधर उधर तलवार उठा रहा है। मारना तो इधर था सामने, लेकिन वो उसका विवेक ही शून्य हो गया, इधर को नहीं मार रहा है, वो इधर उधर घुमा रहा है पागलों की भांति। तब तक कृष्ण कन्हैया लाल ने उसके केशों को पकड़ लिया कि तुमने हमारी माता के इन्हीं केशों को पकड़ा था। केशों को पकड़ा, बहुत प्रयास किया है बचने का, सोचता समझता अरे कुछ लेकिन सोचता समझता कुछ लेकिन चतुराई का सोचता समझता कुछ लेकिन चतुराई का यो सरमंडा, बचने के लाखे उपाय किए, बचने के लाखे उपाय किए, लेकिन अपने हाथों से कंस का उद्धार कर दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और स्वयं अपने हाथों से उसके दाह क्रिया इत्यादि कर्म को किए हैं। अपनी मामियों को, कंस की पत्नी अपनी मामियों को समझाए हैं, रो रही थी, विलाप कर रही थी कि रोना, क्योंकि संसार में जो आया है उसको, इस संसार को एक दिन सत्य है छोड़कर जाना है। वह जीव तो परमात्मा में परम सुख धाम में प्राप्त हो गया है, परम सुख धाम को प्राप्त कर लिया है, जिसके लिए हम लोग रो रहे हैं। जीव महासुख में, मृत्यु के बाद उस जीव को महासुख में चला जाता है। जैसे हम दिन भर थकान मिटाने के लिए रात्रि में विश्राम करते हैं, सोते हैं,
प्रतिदिन सबके जीवन में अर्ध मृत्यु आती है। जब हम सो जाते हैं तो अर्ध मृत्यु होती है। हमारी आत्मा हमारे सोने के बाद निकल जाती है शरीर को छोड़ करके। ध्यान दीजिए, शरीर छोड़ करके निकल जाती है। दिन भर आप जहां सोचे रहेंगे भटकती रहती है और उसके बाद फिर पुनः वापस चली जाती है। तो हम सोते किस लिए है? रात्रि दिन भर जो थके होते हैं विश्राम के लिए, सुख प्राप्ति के लिए सोते हैं। और जब ये तो अर्ध मृत्यु होती है कि आत्मा निकल के जाती है और फिर पुनः वापस आ जाती है। और जब पूर्ण मृत्यु हो जाती है तो आत्मा निकल करके परम धाम, परम सुख को प्राप्त करके ईश्वर जीव अंश से अविनाशी उस परमात्मा के परम सुख में हमेशा हमेशा के लिए विलीन हो जाती है। जिसके लिए हम, जिसके केवल स्वार्थ के वशीभूत होकर के संसार वाले रोते हैं। इसलिए कहते हैं जीव जब इस संसार में आता है, संसार के कष्टों को भोगने के लिए, दुख को भोगने के लिए, तो संसार वाले जन्म के समय हंसते हैं। जब वह जन्म लेता है तो वह रोता हुआ बालक आता है और संसार वाले हंसते हैं। और जब वह जीव परमानंद सुख को प्राप्त करने के लिए जाता है तो संसार वाले रोते हैं। इसलिए आत्मा मुक्त है, अजर अमर है, चिंता मत करिए। वह परम धाम को, परम सुख को प्राप्त कर लिया है। बारंबार धीरज बधाया है, उपदेश दिया है कृष्ण कन्हैया लाल। और आगे तो बढ़े, पहुंच गए हैं अपने माता पिता के पास। कारागृह बंदी से वसुदेव और देवकी को मुक्त कराया है। मुक्त करा करके निवेदन किया कि देर से आने के लिए, विलंब से आने के लिए, जो हमारे निमित्त, हमारे लिए तुम लोगों ने कष्ट उठाया है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और आज्ञा मांगा कि यदि आपकी आज्ञा पा जाऊं तो दुष्ट मामा ने नाना जी को भी कैद में डाल दिया है। वो तो पहले ही डाल दिया था कि अब तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हारा दिमाग नहीं काम करता है। जब नीति वचन सिखाते थे, उससे अच्छा बतलाते थे, इसलिए आप का आदेश मिल जाए तो नाना को भी मैं मुक्त कर दूंगा। अपने वसुदेव और देवकी अपने माता पिता का आदेश लेकर के सीधे कृष्ण कन्हैया लाल अपने नाना उग्रसेन के पास पहुंचे हैं। सबसे पहले उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, नाना, पुत्र चाहे जैसा भी हो, लेकिन पुत्र अपना पुत्र ही होता है। मरने का शोक हर पिता को होता है, ये सच है। चाहे वह पुत्र अपने पिता के प्रति कितना भी निर्दयी क्यों ना हो, कितना भी बेकार कर्म क्यों ना किया हो, लेकिन पुत्र अपना पुत्र होता है। इसलिए शोक तो आपको है, भले वह आपको बंदी बना करके ला करके जेल में डाल दिया, कठिन आपको प्रताड़ित तो यहाँ पर कैद खाने में करवाया, लेकिन था तो आपका पुत्र ही, भले दुष्ट रहा हो। दुख तो है, मैं जानता हूं आपको इस बात का दुख है, और उसके मृत्यु का निमित्त कारण मैं बना। तो नाना जी, जिसकी मृत्यु जिस प्रारब्ध से होनी है, जब होनी है, जहां होनी है, और जिस प्रारब्ध से होनी है, उसे कोई टाल नहीं सकता है। मामा की मृत्यु हमारे हाथों ही लिखी थी, परमात्मा ने हमारे हाथों लिखा था। ब्रह्मा ने पहले सुनिश्चित कर दिया था, सुबह हमारे हाथों से मारे गए। इस तरह संसार में जिसकी मृत्यु जहां होनी है, जब होनी है, जिस अवस्था में होनी है, वह सुनिश्चित है। उसके लिए आप लाख उपाय कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी धन लगा ले, बल लगा ले, लेकिन वह सब, जब वह समय आ जाएगा, काल का जब समय आ जाएगा, तो सब के सब धरे रह जाएंगे। उग्रसेन जी ने कहा कि जिन्होंने बचपन में ही ऐसे ऐसे बड़े बड़े घोर राक्षसों को संहार कर दिया हो, कंस जैसे इतने बलवान का संहार कर दिया हो, कोई साधारण नहीं है, बल्कि आप साक्षात नारायण ही है। मैं आपने नारायण का आदर, अच्छा, साधु पुरुष जितने भी सज्जन होते हैं, उनको सभी सज्जन ही दिखाई देते हैं, जो जैसा हृदय वाला होता है। महाराज उग्रसेन बड़े ही सज्जन हृदय वाले थे। उनको कृष्ण कन्हैया लाल में भगवान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिसके हृदय में अभिमान होता है उसके अंदर भगवान नहीं होते हैं, और जिसके अंदर भगवान होते हैं उसके अंदर अभिमान नहीं होता है। कृष्ण कन्हैया लाल साक्षात नारायण दिखाई दे रहे हैं उग्रसेन को कि ये तो आपकी कृपा है, महानता है। कैद से मुक्त कराए हैं,
बार बार निवेदन किए हैं उग्रसेन जी कि कंस को आपने मारा है, इसलिए राज सिंहासन पर आपका अधिकार है। कृष्ण कन्हैया लाल ने कहा कि पूर्व में हम लोगों को वंशियों को श्राप प्राप्त है, हम राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकते हैं, बगल से आपकी सहायता करेंगे, इसलिए राज सिंहासन आपका है। दुष्ट आपके दुष्ट पुत्र अर्थात हमारे मामा ने उसको छीन लिया था आपसे, इसलिए आप ही उस पर आरूढ़ होइए। ले जाकर के पुनः कृष्ण कन्हैया लाल ने अपने हाथों से राज सिंहासन पर राज तिलक किया है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब कृष्ण कन्हैया लाल की चर्चे चारों दिशाओं में पूरे ब्रह्मांड में फैल गई है। जहां देखो वहीं पर केवल कृष्ण की ही चर्चा है। चारों तरफ कृष्ण की चर्चा हो रही है। इधर कुंडनपुर नामक नगर में लक्ष्मी जी देवी रुक्मणी के रूप में राजा भीष्मक के यहाँ अवतार ग्रहण किए हैं। जब अपने पिता भीष्मक के यहाँ रुक्मणी जी बड़ी हो गई, सयानी हो गई, विवाह की योग्य हो गई। एक दिन राजा भीष्मक अपने दोनों पुत्र रुक्म और रुक्मैया अपने मंत्री गणों के साथ सभा को बुलवाया। सबसे मंत्रणा करते हैं कि मेरी पुत्री रुक्मणी अब विवाह की योग्य हो गई है, इसलिए संसार में जो श्रेष्ठ वर हो उसके साथ, जिसके साथ हमारी बिटिया रुक्मणी सदा सर्वदा सुखी हो, उसके साथ यदि विवाह हो जाए, ऐसा कोई वर आप लोग बताइए। और इधर पहले से ही देवी रुक्मणी कृष्ण कन्हैया लाल के रूप का, उनके गुणों का, उनके यश का, उनके बल का, उनके पराक्रम का बखान सुन सुन करके एक कल्पना मात्र से, एक कल्पना से एक चित्र को बना डाला था। और चित्र को बना करके उन्होंने कृष्ण कन्हैया लाल को अपने मन से पति मान लिया। यदि मेरा विवाह होगा तो कृष्ण कन्हैया लाल के ही साथ होगा, अन्यथा मैं संसार में विवाह नहीं करूंगी। इधर राजा भीष्मक ने अपने दोनों पुत्रों के साथ मंत्रणा कर रहे हैं, अपने मंत्रियों के साथ में। वहां पर सब जितने हैं एक से एक राजाओं के बारे में, एक से एक वर के बारे में सलाह देते हैं। कोई किसी को बता रहा है, कोई किसी को बता रहा है। जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र है वो कहता है कि यदि अपनी हमारी बहन रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ हो जाता तो इस समय शिशुपाल की क्षमता के सामने कोई दूसरा पर है ही नहीं संसार में। अगर शिशुपाल के साथ हमारी बहन रुक्मणी का विवाह हो जाता तो वह सदा सर्वदा सुखी रहती। और जितने भी मंत्रीगण सभासद थे कहने लगे हाँ आप सही कह रहे हो, क्योंकि सब डरते थे उससे, रुक्मी से सब डरते थे। कहा सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। छोटा पुत्र रुक्मैया था, उसने कहा उससे मुझे डर लग रहा है क्योंकि मैं यहाँ सबसे छोटा हूँ, लेकिन फिर भी अगर मुझसे कोई भूल हो तो क्षमा करना। हमने भी संसार में एक वर के बारे में सुना है कि संसार में उसके समान और कोई संसार में दूसरा वर नहीं है। हे तात कहो तो अरे कहे डालो, कहा हे तात कहो तो कहे डालो, मैं भी अपने मन कहो तो कह डालो, मैं भी अपने मन भाई को। और यहाँ इस सभा में मैं सबसे छोटा हूँ, इसलिए यदि अनुचित मुझसे निकल जाए, यदि अनुचित मुझसे निकल जाए तो चलो पाले के सुना है
कि इस समय कृष्ण के समता के आगे संसार में जितने भी वर हैं मानो वो दूसरे सूर्य के समान है। और सूर्य की जो आभा है, जो चमक है, वो संसार में करोड़ों दीपक उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। कितना भी दीपक जलाओ, कितना भी बल्ब जलाओ, एक सूर्य के सामने सब शून्य ही दिखाई देते हैं। तो इस समय कृष्ण साक्षात सूर्य के समान है, जिनकी वीरता, जिनकी सुंदरता की चर्चा पूरे संसार में फैली हुई है। यदि उनके साथ बहन रुक्मणी का विवाह हो जाता तो अपनी रुक्मणी सदा सर्वदा सुखी रहती। अब जैसे ही कृष्ण के नाम का प्रस्ताव रखा छोटे पुत्र रुक्मैया ने, पिता भीष्मक भी कहने लगे, हाँ पुत्र, हमने भी सुना है उनके वीरता की चर्चा कि जिसने बचपन में ही पुतना जैसे घोर राक्षसी का वध कर दिया, अघासुर, बघासुर, केसी, व्योमासुर, ऐसे ऐसे महान राक्षसों का, वीरों का जिसने वध कर दिया। अरे मुष्टिक जो विश्व चैंपियन था दंगल कुश्ती का, उसको समाप्त कर दिया खेल ही खेल में। और सुंदर इतने हैं जैसे मानो साक्षात कामदेव इस धराधाम पर कामदेव आ गए हो। अगर बिटिया रुक्मणी का विवाह अगर कृष्ण के साथ हो जाता तो मेरा भी मत है कि अपनी देवी रुक्मणी सदा सर्वदा सुखी रहती। अब जो बड़े पुत्र ने, रुक्मैया ने जो शिशुपाल के नाम का वहां पे प्रस्ताव रखा था, उसने जब इस तरह से पिता अपने छोटे भाई की बात को पिता के द्वारा हानि भरते हुए देखा, कहा बूढ़े हो गए हो इसलिए तुम्हारी बुद्धि भी लगती है बूढ़ी हो गई हो। अरे उस कृष्ण के साथ जिसके तो जन्म का भी पता नहीं है, कोई कहता है कि वह वसुदेव और देवकी का पुत्र है, कोई कहता है नंद और यशोदा का पुत्र है। आज तक तो यही नहीं क्लियर हो सका कि वह पुत्र किसका है, नंद यशोदा का है कि वसुदेव देवकी का पुत्र है। और वह वन में केवल गाय चराया है, वह ग्वाला गंवार है। अरे कहां शिशुपाल, कहां वह कृष्ण? वो जीवन भर केवल गायों पर ही गुजर बसर किया है। शिशुपाल से बढ़कर के कोई दूसरा वर नहीं है। इसलिए यदि देवी रुक्मणी अपनी हमारी बहन रुक्मणी का विवाह होगा तो केवल शिशुपाल के साथ ही होगा। और कहा आज मैं लग्न का मुहूर्त भी सुनिश्चित करता हूं। अब यहाँ जितने थे राजा भीष्मक, उनके पिता राजमा भीष्मक और जो दरबारी उनके चार थे तो हाँ मिलाने लगे, आप सही कहते हो, शिशुपाल से बढ़कर कोई दूसरा नहीं है। कहाँ वो यादव अहिर का लड़का, दिन भर जीवन भर गाय चराया है, दूसरों के यहाँ तो चोरी करके दही और मट्ठा खाया है। वो कहा राजाओं की क्षमता को जाने, हम लोग राजा हैं और वो गांव का, गोकुल का गांव ग्वारा है। अब उसके हाँ ने सरदार बेचारे पिताजी भीष्मक कुछ नहीं बोल सके, विरोध भी नहीं कर सके, ना छोटा भाई न राजा भीष्मक विरोध नहीं कर सके। यह बात जंगल के आदि तरह से फैल गई। देवी रुक्मणी का विवाह उनका भाई रुक्मी ने शिशुपाल के साथ सुनिश्चित कर दिया कि शिशुपाल के साथ ही होना है हमारे अनुसार शुभ लग्न मुहूर्त में। अब सखिया जब सुना, जाकर के देवी रुक्मणी को बतलाया। उस समय देवी रुक्मणी को यह सूचना मिल गई थी और वो बड़ी मलिन थी, क्योंकि उन्होंने पहले से ही अपने मन से कृष्ण कन्हैया लाल को अपना मन से पति मान लिया था कि प्रभु यदि मेरा विवाह होगा तो आपके से ही साथ होगा, अन्यथा मैं संसार में अब तुम्हारी भले मर जाऊं लेकिन किसी के साथ और विवाह नहीं करूंगी।
जब सखियों ने आकर बताया कि तुम्हारे विवाह का दिन शिशुपाल के साथ तुम्हारे भाई ने सुनिश्चित कर दिया है, बेचारी देवी रुक्मिणी सुन करके इस बात को बड़ी ही दुखी हो गई कि अब मैं क्या करूं, मेरा भाई बड़ा क्रूर है, अब मैं अपना संदेशा कैसे पहुंचाऊं, किसके द्वारा यह संदेश मैं भेजूं कृष्ण कन्हैया लाल तक। देवी रुक्मिणी ने एक पत्र को लिखा और पत्र में लिखते हुए लिखा है, मेरे तन है मेरे मन है, मेरे तन है मेरे मन है, मेरे जीवन धन धन है, मेरे मन है। मन ही मन प्रार्थना करते हुए पत्र को देवी रुक्मिणी ने लिखा कि मैंने अपने मन से आपको पति बना लिया है, मान लिया है, केवल अलौकिक सांसारिक व्यवहार के कारण ही केवल 7 फेरे जो लेना है वही केवल बाकी है, बाकी पद से तो मैं अपने मन से तो मैंने आपको अपना पति बना लिया है, मान लिया है कि विवाह के साथ ही होना है। इसलिए मैं आपके चरणों की दासी देवी रुक्मिणी, यदि विवाह करूंगी तो आपके ही साथ करूंगी, अन्यथा चाहे मुझे अपने प्राण को ही क्यों ना त्यागना पड़े, और बाकी लाज तुम्हारे हाथ है। अब विचार करते हैं कि मैं इस पत्रिका को कैसे पहुंचाऊं। ब्राह्मण देवता जो वहां पर बुलाए गए थे विवाह में मंत्र पढ़ने के लिए, उन्हीं से हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपकी बेटी के समान हूं, यदि कृपा करके हमारा एक छोटा सा काम आप कर देते तो बड़ा भारी उपकार हो जाता हमारा। बेटी बोलो, तुम हमारी बेटी के समान हो, क्या बात है। देवी रुक्मिणी ने वह पत्र देते हुए कहा, यदि किसी तरह से यह द्वारिका कृष्ण तक पहुंचा देती, हमारे प्रियतम तक, तो आज मेरी जान बच जाती, अन्यथा मैंने संकल्प लिया है शिशुपाल बारात लेकर आएगा और उसके पहले ही मैं अपने इस शरीर को नष्ट कर दूंगी, अपने शरीर से प्राणों को नष्ट कर दूंगी, आत्महत्या कर दूंगी। ब्राह्मण देवता ने कहा, बेटी अधीर मत हो, भगवान ने चाहा कि आप तुम्हारी पत्रिका कृष्ण कन्हैया लाल तक पहुंच जाएगी। और ब्राह्मण देवता उस पत्रिका को लेकर के वहां से तुरंत निकले हैं, निकल करके सीधे द्वारिका भगवान कृष्ण कन्हैया लाल के पास पहुंचे। प्रभु कृष्ण कन्हैया लाल देखा, अति हर्ष से षोडशोपचार पूजन किया है, ब्राह्मण देवता का खूब आवभगत किया और अपने आसन पे ले जाकर के बिठाया, नैवेद्य इत्यादि जलपान करवा करके फिर प्रार्थना करते हुए हाथ जोड़ करके चरणों में बोला। कृष्ण कन्हैया लाल कहते हैं, बोले प्रभु तुझे कहो, बोले प्रभु तुझ देव कहो, अरे कौन देश से आए
केवल विवाह आपके ही साथ करूंगी, अन्यथा संसार में कोई दूसरा मुझसे विवाह नहीं कर सकता है, चाहे मुझे अपने प्राणों को भी क्यों ना त्यागना पड़े। कृष्ण कन्हैया लाल कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपके साथ चलता हूं आपकी सहायता के लिए। अब ब्राह्मण देवता को ऐसा आश्वासन देकर के कृष्ण कन्हैया लाल तैयारी बनाने लगे, अपने रथ को सजाने लगे। बलदेव भैया भी आ गए। अरे कन्हैया कहाँ? ये बिना मुझसे पूछे ये कहाँ रथ सज रहा है, कहाँ जाने का इरादा हो रहा है, मुझे बताया भी नहीं और रथ तैयार हो रहा है। कृष्ण कन्हैया लाल ने कहा बिना बताए तो ऐसे मैं तैयार हो गया, बिना आपका आदेश लिए उससे कुछ करता नहीं था आज तक, लेकिन यह मोरी भूल है, क्योंकि इस पत्रिका में लिखा ही ऐसा है। मैं इस ब्राह्मण देवता के साथ कुंडिनपुर जा रहा हूं। बलदाऊ भैया ने कहा मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ में। ये सेना किस दिन के लिए होती है, सारी सेना को सजाकर हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, क्योंकि वहां शिष्यपाल भी आया होगा अपनी सेनाओं के साथ में। कृष्ण कन्हैया लाल ने कहा कि वहां कोई हम लोग युद्ध के लिए थोड़े जा रहे हैं, अगर आपको आशंका है तो मेरे पीछे आप रथ सजा करके और सेना को लेकर के आइएगा। अब कृष्ण कन्हैया लाल ब्राह्मण देवता को अपने रथ पर आरूढ़ करके बैठा करके कुंडिनपुर नगर के लिए चल देते हैं। इधर देवी रुक्मणी देख रही है समय बड़ा व्यतीत होता जा रहा है। इधर शिशुपाल बारात लेकर के कुंडिनपुर नगर पहुंच चुका है। जनवासे में उसकी बारात रुक चुकी, पहुंच चुकी है, ठहर चुकी है। वहां पर बाजे बाजने लगे हैं। अब देवी रुक्मणी को लगने लगा कि लगता है बहुत देर हो रही है, ब्राह्मण देवता हमारी प्रेम पत्रिका को कृष्ण कन्हैया लाल के पास तक नहीं पहुंचा पाए। रास्ते में ही लगता है कुछ अनहोनी हो गई, क्योंकि वो सुबह के गए हैं, अब तक तो प्रेम पत्रिका भी पहुंच जाती है, कृष्ण कन्हैया लाल भी आ जाते। लगता है देरी हो रही है। मन में अधीर हो उठी, समय के साथ मन में अधीर उठी और अपने प्राण को त्यागने की आत्म इच्छा से, आत्महत्या करने की इच्छा से देवी रुक्मणी ने राजमहल से कूद कर छलांग लगा करके अपने प्राणों को त्यागना चाहा। और जैसे मुंडेर से अपने पहले पैर को निकाला, इतने में आवाज आई पीछे से, अरे बेटी तू यह क्या करने जा रही है? जब पीछे मुड़ करके देखा, मुड़ करे देखा तो अरे वही ब्राह्मण, मुड़ करे देखा तो वही ब्राह्मण, सुख समाचार मुड़ कर देखा तो वही ब्राह्मण, जो सुख समाचार लाते हैं। बेटे मत रो, अरे मत रो, बेटे मत रो, मत रो, तेरे लज्जापति ब्राह्मण देवता ने कहा कि आप अब चिंता ना करो, कृष्ण कन्हैया लाल कुंडिनपुर पहुंच चुके हैं।